सभागृह में उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पंडित भैरवदत्त धूलिया जी की 125वीं वर्षगांठ है और आप सब यहाँ आए, यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखंड श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी का, जिन्होंने मुख्य अतिथि का स्वीकार किया हमारे आग्रह पर। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं श्री रमेश पहाड़ी जी को और उनकी पत्नी को, वो यहाँ उपस्थित हैं। आपका स्वागत है सर। मैं स्वागत करता हूं अपने महान कवि, लेखक, पत्रकार जो आज आशीर्वाद देने हमारे बीच आए हैं, श्री पांथरी जी का। थैंक यू वेरी मच सर। डबराल सर, मोस्ट ग्रेटफुल टू यू। डॉक्टर धस्माना, एडमिरल राणा, ग्रुप कैप्टन अच्युत कुमार, कमांडर Chandok, who has come from Bombay, all the journalists, Rahul Kotial, for being present here. Thank you very much. कोटद्वार संपादक जी की कर्मभूमि थी और यह शहर हमारे लिए एक यादों का शहर है, मेरे लिए, मेरे भाइयों का। बचपन में हम यहाँ आते थे और दादाजी के पास, शरद चाचा के पास, और हमें बहुत प्यार दुलार मिलता था। हमारी जेबें भरी होती थी लीचियों से। हम त्रिकोण में नहाते थे, हम सिद्धवली जाते थे, हम नदी में जाते थे और उस समय हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसी विभूतियों का से आशीर्वाद लेने का उस समय हमें समझ नहीं थी। लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ तो भक्त दर्शन जी, श्री चंद्र सिंह गढ़वाली जी, श्री मुकुंदी लाल बैरिस्टर जी के साथ मैं बचपन में इधर उधर घूमा करता था और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हालांकि ये छोटा शहर है, यहाँ मुझे इतना आशीर्वाद मिला। कर्मभूमि फाउंडेशन हमने 2000 फरवरी 23 में इस्टेब्लिश की थी। हमारा उद्देश्य है श्री भैरवदत्त धूलिया जी के आदर्शों का अनुसरण करना। एक सूक्ष्म कदम है उत्तराखंड के सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योगदान करने का। मैं आप हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अपनी बहन ज्योत्सना डिमरी से आग्रह करूंगा कि वो श्रीमती ऋतु खंडूरी को पुष्पपुंज भेंट करें। मैं अपने छोटे भाई तिग्मांशु धूलिया से आग्रह करूंगा कि वो श्री रमेश पहाड़ी जी को पुष्पपुंज भेंट करें। तिग्मांशु, रमेश पहाड़ी जी को। मैं अपने चाचा जी भगवती प्रसाद कोटनाला जी से आग्रह करूंगा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और कवि जो हमें आशीर्वाद देने आ जाए हैं, पांथरी जी, उनको पुष्पपुंज भेंट करें। आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपने छोटे भाई अजीत मेंदोला से आग्रह करूंगा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात डबराल जी को पुष्पपुंज भेंट करें। मैं अपने बड़े भाई मुकेश धूलिया से आग्रह करूंगा, मुकेश धूलिया जी, कि कृपया डॉक्टर धस्माना जी, शोधाचार्य, को पुष्पपुंज भेंट करें। मैं कर्नल डिमरी से आग्रह करूंगा कि वो श्री अजीत सिंह शांत को पुष्पपुंज भेंट करें।
मैं अपने बड़े भाई मनोज जोशी जो पीछे बैठे हैं, प्लीज़ आगे आइए, उनसे आग्रह करूंगा कि वो श्री हर्ष डोभाल, डॉक्टर हर्ष डोभाल, जो हमारी चयन समिति के मेंबरान थे, एक्सपर्ट इन साउथ वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, को पुष्पगुच्छ भेंट करें। मैं तिग्मांशु धुलिया से फिर आग्रह करूंगा कि कोटद्वार के बुद्धिजीवी, प्रगतिशील विद्वान श्री विपिन मुनियाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट के लिए। विपिन मुनियाल जी। I request Colonel Dimri to please present a bouquet to Admiral Rana, former Director General Naval Armament, Indian Navy. He is the man behind BrahMos. Thank you very much, sir. Has Colonel Kukreti arrived? No. Okay, okay, sir. Thank you very much. I request my brother Tigmanshu Dhulia to please present a bouquet to Colonel Kukreti, Rakesh Kukreti of the Rajput Regiment. He is a Shaurya Chakra winner and a very, very proud Garhwali, illustrious family of Kukretis. General Prem Kukreti was his elder brother. So we are honored. I request Tigmanshu Dhulia to please present a bouquet to Commander Rajiv Chandok, who has come all the way from Mumbai to attend this function. Thank you, Commander Chandok. Thank you, sir. I request Colonel Dimri, my brother-in-law, to please present a bouquet to Group Captain Achut, who has been our well-wisher since many years. He was a school captain. He loves Uttarakhand so much that he settled in Nainital, though he belongs to Allahabad. So thank you very much.